हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम अपने पिछले व्याख्यानों में वस्तुपरकता के बारे में विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि वस्तुपरकता किसे कहते हैं और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है। उसके बाद हमने इसमें वस्तुपरकता की विशेषताओं, उसकी सीमाएं के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी और साथ ही हमने ये देखा था कि वस्तुनिष्ठता पूर्ण अध्ययन करने के लिए उसमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जा सकता है। उस पर भी हमने लगभग 6 सावधानियों के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी। आज के हमारे इस व्याख्यान में हम देखेंगे व्यक्तिपरकता। सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिपरकता क्या होती है। प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता एक मानव के रूप में भौतिक घटनाओं के साथ किसी भी प्रकार का भावनात्मक, वैचारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में समाज में घटित होने वाली भौतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। वह वस्तु का वस्तुनिष्ठ या वस्तुपरक अध्ययन उसके स्वाभाविक रूप में ही करता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में अध्ययनकर्ता मानव रूपी वैज्ञानिक अपने जैसे अन्य मानवों से संबंधित, हम कहें कि यहाँ पर एक मानव अन्य मानवों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिकता से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करता है। तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते समय स्वयं मानव रूपी शोधकर्ता की संस्कृति, उसकी भावनाएं, विचार, पूर्वाग्रह, उसकी धारणाएं, उसकी पसंद नापसंद, उसके मूल्य आदि अध्ययन पर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है और वह निष्पक्ष रूप से अध्ययन नहीं कर पाता। और जब व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं शोध कार्य की इस प्रक्रिया को प्रभावित करे तो इसे ही व्यक्तिपरकता या व्यक्तिनिष्ठता कहा जाता है। अगर हम एक लाइन में कहें तो जब अध्ययनकर्ता द्वारा किया गया अध्ययन कार्य व्यक्ति की स्वयं की धारणाओं, भावनाओं, उसकी संस्कृति, उसके विचारों आदि से प्रभावित हो जाता है तो ऐसा अध्ययन व्यक्तिपरक या व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहलाता है। और अध्ययन में पाया जाने वाला ये गुण व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता कहलाता है। व्यक्तिपरकता के अंतर्गत वैज्ञानिक द्वारा किए गए पक्षपातपूर्ण या अभिनतिपूर्ण अध्ययन को व्यक्तिपरक अध्ययन कहते हैं। इस पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को ही व्यक्तिपरक, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। अर्थात जब एक समाजशास्त्री द्वारा शोध कार्य किया जाता है और उस शोध कार्य में वो अपने विचार, धारणाएं, भावनाओं की मिलावट करके उसको पक्षपातपूर्ण या अभिनतिपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बना देता है तो वो अध्ययन शोधकर्ता या वैज्ञानिक का निजी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसमें समावेशित हो जाता है और व्यक्तिपरकता को वस्तुपरकता के साथ आसानी से समझा जा सकता है। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट अवधारणाएं होती है। व्यक्तिपरकता के बारे में थियोडोरसन ने विस्तार से समझाया और कहा है कि वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित या व्यक्त करते हैं व्यक्तिपरकता या व्यक्तिनिष्ठता कहलाते हैं। अर्थात व्यक्ति के निजी अनुभव दूसरों के द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं होते और इसलिए कभी कभी उनको अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण कहा जाता है। हम कहें कि जब एक व्यक्ति के विचार अध्ययन में समावेशित हो जाते हैं तो उन विचारों के आधार पर उस अध्ययन में पूर्ण वैज्ञानिकता नहीं आ पाती, क्योंकि उसमें अध्ययनकर्ता ने अपने विचार मिलाकर उसमें त्रुटि का समावेश कर दिया है। और इसमें व्यक्तिनिष्ठ अनुभव
एक अलग व्यक्ति के होते हैं, तब उसे दूसरे व्यक्ति के अनुभव के द्वारा यथार्थ या उसमें वास्तविकता को सिद्ध नहीं कर सकते, जिसके कारण उसमें त्रुटि आ जाती है और उसमें पूर्ण रूप से व्यक्तिनिष्ठता नहीं आ पाती है। लेकिन जो यथार्थ व्यक्ति को ज्ञात होता है वो तभी यथार्थ माना जाता है जब आप उसे यथार्थ मानने के लिए सहमत हो, अर्थात उसमें सभी व्यक्तियों की सहमति हो, न कि एक की। तब उसमें व्यक्ति परकता या वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता या वैज्ञानिकता है, ऐसा माना जा सकता है। अगर शोध कार्य मूल्य मुक्त न होकर मूल्य युक्त है तो ऐसा अध्ययन व्यक्तिपरक अध्ययन कहलाएगा, क्योंकि मूल्य युक्त या व्यक्तिपरक अध्ययन में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जैसे मूल्यों और निर्णयों की प्रधानता होती है। और व्यक्तिपरकता प्रधान अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात और अभिनति की समस्या के चयन से लेकर निष्कर्षों तक सभी चरणों में देखा जा सकता है। थियोडर्सन का मत है कि व्यक्तिपरकता वस्तुपरकता से अधिक जटिल होती है और इसी कारण व्यक्तिपरकता नवाचारों और अंतर्दृष्टि का महत्वपूर्ण स्रोत भी होती है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जब वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं व्यक्तिपरकता या व्यक्तिनिष्ठता कहलाते हैं। जब व्यक्ति की स्वयं की व्यक्तिगत विशेषताएं, उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसकी भावनाएं, उसके पूर्वाग्रह आदि का अध्ययन की प्रक्रिया में समावेशित हो जाए या वह अध्ययन को प्रभावित करती है तो उसे व्यक्तिनिष्ठता या व्यक्तिपरकता कहा जाता है। आगे के हमारे व्याख्यान में हम देखेंगे व्यक्तिपरकता की विशेषताएं। थैंक यू।